हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और दोस्तों मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यहाँ पर। दोस्तों हम लोग जो एक वीडियो आज देखने जा रहे हैं वो वीडियो दोस्तों भारत के जो बहुत ही एक नामचीन हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल साहब वो रशिया गए हुए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के सुलह लगवाने के लिए। तो फ्रेंड्स वो जो मेन जो है वो तो पुतिन ही है, क्योंकि पावरफुल ज़्यादा है। पुतिन तो हमेशा आदमी जो है पावरफुल लोगों से ज़्यादा बात करता है और पुतिन इंडिया के बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। रूस हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा मित्र है। तो हमारे जो एनएसए हैं वो गए हुए हैं रसिया के दौरे पर और उन्होंने पुतिन जी से कुछ बातें की हैं। सो फ्रेंड्स देखते हैं कि वो बातें क्या हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको इस चीज़ को देखने में, क्योंकि उनके बात करने का तरीका जब आप देखेंगे ना तो उन्हें हमारे देश का जेम्स बॉन्ड ऐसे ही नहीं कहते हैं। अभी आप देखिएगा कि उनको हमारे देश का जेम्स बॉन्ड क्यों कहते हैं। सो फ्रेंड्स बिना किसी भी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना द्वारा शुरू किया गया ब्रिक्स ग्रुप अब न सिर्फ G7 बल्कि नेटो व यूरोपियन यूनियन के लिए भी बहुत ही बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जिसके बड़े बड़े और ताकतवर देशों के बीच बनती इकोनॉमिक और पॉसिबल मिलिट्री अलायंस के बारे में सोचकर ही पश्चिमी देशों के हाथ पैर फूलने लगे हैं। अगले महीने रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स देशों के लीडर्स की मीटिंग है और इस मीटिंग में रशिया का मकसद भारत और चीन के बीच के रिश्तों को आपस में मजबूत करने पर है। साथ ही ब्रिक्स एक नई ग्लोबल करेंसी लाने वाला है, जिसकी वजह से अमेरिकन डॉलर की वैल्यू पर असर पड़ सकता है। और पिछली बार जब किसी ने अमेरिकन डॉलर की वैल्यू को कम करने का प्रयास किया था तब अमेरिका ने उस देश के खिलाफ एक बड़ी जंग ही छेड़ डाली थी। ऐसे में दुनिया के अंदर फिलहाल माहौल काफी ज्यादा उथल पुथल का चल रहा है। मामला काफी संवेदनशील होता जा रहा है। पावर एंड पॉलिटिक्स की वजह से इस समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो चुकी है। अभी हाल ही में रशिया के अंदर इस समय ब्रिक्स देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग को अंजाम दिया गया है, जिसमें भारत के एनएसए मिस्टर अजीत डोभाल भी पहुंचे थे, जिन्होंने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से डायरेक्ट मुलाकात करते हुए पहले तो उन्हें पीएम मोदी की यूक्रेन विजिट के बारे में ब्रीफ करवाया, जिसमें इन्होंने पुतिन को बताया कि पीएम मोदी ने खुद उन्हें भेजा है और कहा है कि मैं आपको उनकी यूक्रेन विजिट के दौरान जो भी बातचीत हुई है इसके बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी दूं। इसके बाद आखिर में पुतिन ने कहा कि उन्हें अगले महीने होने वाली ब्रिक्स देशों की मीटिंग में अपने बेस्ट फ्रेंड मोदी से मिलने का इंतजार रहेगा। दोस्तों यहाँ पर रशिया के लिए मैटर काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है, ये तो सही है। क्योंकि हाल ही में नेटो ने यूक्रेन को ये खुली छूट दे डाली है कि वे चाहे तो अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के दम पर रशिया के अंदर बड़े बड़े शहरों को भी निशाना बना सकते हैं और ये देश यूक्रेन को अब और भी ज्यादा खतरनाक मिसाइलें और कई अन्य तरह के हथियार भी सप्लाई करने वाले हैं, जिसको लेकर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि इस केस में अब न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो भी रूस के साथ जंग में उतर चुका है और यदि आगे यूक्रेन किसी ऐसी मिसाइल से रशिया के बड़े शहर पर हमला करता है जो उसे किसी नेटो देश ने सप्लाई की है तो वे इसके बाद उस नेटो देश पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन की यह धमकी सीधे सीधे नेटो और रूस के बीच एक भीषण जंग का ऐलान है, जो कि दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की आग में झोंक देगी। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स वीडियो ख़त्म हो गई है। अगर बात करें मेरे ओपिनियन की तो दोस्तों मेरा ओपिनियन तो सीधा सा यही है कि ये युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए और अगर किसी भी तरीके से युद्ध हुआ भी है तो इसमें जो है ना वो यूक्रेन तो कुछ है ही नहीं। यूक्रेन तो एक घुन की तरह पिस रहा है। इधर अमेरिका, नाटो और इधर जो रूस है वो, इन दोनों के बीच में वो यूक्रेन तो फालतू में पिस गया है और दुश्मनी निकल रही है अमेरिका की, लॉस हो रहा है रशिया को। यूक्रेन का क्या जा रहा है? और रशिया ने यूक्रेन से सिर्फ इतना कहा था जब युद्ध होने से पहले कि तुम नाटो ना ज्वाइन करो, यूरोपीय यूनियन ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तुम हमें लिख के दे दो कि हम नाटो जैसा सैन्य संगठन ज्वाइन नहीं करेंगे। यूरोपीय यूनियन में तुम्हें शामिल होना है तो हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूक्रेन भी अमेरिका ने चढ़ाया और यूक्रेन भी चढ़ावे में आ गया तो उसने भी पुतिन से सीधे सीधे दुश्मनी मोल ली। तो अभी दोस्तों क्या हो गया? यही हो गया है कि पुतिन ने हमला कर दिया।
2 साल 6 महीने यानी 2.5 साल से युद्ध चल रहा है लगातार, कोई इसके ऊपर विराम नहीं लग रहा है। कितने सिविलियंस मारे गए होंगे इसमें, अरे हम लोगों तक तो दोस्तों नंबर्स ही नहीं आते होंगे एग्जैक्ट डिटेल्स में, लेकिन तबाही कितनी। और अभी तो यूक्रेन भी रिटेलिएट कर रहा है नाटो की मदद से, उसने भी मॉस्को में 2-3 बार हमले करे हैं। तो हालांकि पुतिन पूरी तरीके से सक्षम है, अगर उनका मूड ख़राब हुआ तो वो फिर यूक्रेन को की तरह से ख़त्म करने से पीछे नहीं हटेंगे। और उनके तो जो 1-2 लोग काफ़ी ज़्यादा जो है सेना में काफ़ी उनके नज़दीकी लोग हैं, उन लोगों ने तो सलाह भी दिया था कि जो बहुत बड़े लेवल के न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको नहीं, लेकिन जो न्यूक्लियर टैक्टिकल्स मिसाइल्स हैं उनको यूक्रेन के ऊपर ज़रूर गिराया जाए। तो फ्रेंड्स ये तबाही ही है, और हमारे देश के हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों देशों में सुलह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों रही बात ब्रिक्स की, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका है। अगर कभी भी किसी भी देश की अमेरिका से खटकी तो वो डॉलर देश को देना बंद कर देंगे। तो एक ऐसी करेंसी होना चाहिए जो अल्टरनेट के रूप में काम करे। मैं तो कहता हूँ कि जो ब्रिक्स के देश हैं उनमें से किसी भी देश की करेंसी लो ही नहीं, एक नई करेंसी के ऊपर काम करो, एक नया नोट बनाओ, नया प्रिंटिंग नोट बनाओ जो तुम 5 देशों में हर देश में वैलिड हो, और तुम 5 में से सबका बराबर स्टेक हो। यानी कि कोई भी देश उसमें एक जैसे वीटो नहीं है यूएन में, वीटो टाइप का उसमें प्रोटोटाइप रखो, कोई भी देश किसी भी देश की सप्लाई को बाधित नहीं कर सकता है। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारा जो इंडिया है या हम लोग जो हैं वो पिछड़ जाएंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो आज का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, और हमारे सिक्योरिटी जो है NSA अजीत डोवाल साहब वो भी वहाँ पे गए हैं। उन्होंने उनके बातचीत करने में तो कोई दो राय है ही नहीं। उन्होंने कह भी दिया है कि अगले महीना मोदी जी यहाँ से मिलने के लिए तत्पर हैं अपने प्रिय दोस्त से। सो फ्रेंड्स अब अगले महीने जानना होगा कि मोदी जी वहाँ पे जाके क्या करते हैं। और मुझे ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा कि जो रशिया है वो चीन और इंडिया के रिश्तों को सही करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि जो चीन है वो सुधरेगा, क्योंकि वो उसी टाइप का हो चुका है। सो फ्रेंड्स आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी मुझे बताइए कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या फिर इससे कुछ हटके भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स चलते हैं, जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।